वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यूट्रॉन क्लासेस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो मैथ सब्जेक्ट है उस मैथ सब्जेक्ट को हम रियल लाइफ से या डेली लाइफ से कैसे कनेक्ट करेंगे। ठीक, तो जब भी कोई एक टीचर मैथ्स को पढ़ाता है तो उसे कोशिश ये करनी चाहिए कि वो मैथ्स को उसकी रियल लाइफ या डेली लाइफ से भी कनेक्ट कर सके। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहला जो स्टेप है जो टीचर को उठाना चाहिए, वो सबसे पहला स्टेप क्या है? इंटर डिसिप्लिनरी इंस्ट्रक्शंस, इसका फॉलो उसे करना चाहिए। अंतर, जिसका हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतर विषयी अनुदेशन। ठीक, इसमें क्या होता है कि जो टीचर रहेगा वो एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से क्या कर पाए, वो रिलेट कर पाए या उसको वो कनेक्ट कर पाए। ठीक है, जैसे अगर हम इसका कोई एक एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल हमने ये लिया कि अगर अब देखो इंटरडिसिप्लिनरी इंस्ट्रक्शन भी है और उसे उसको कनेक्ट किससे करना है, डेली लाइफ से भी कनेक्ट करके लेके जाना है। अब जैसे हमें ग्राफ के बारे में बताना है, तो अगर मैं इस ग्राफ वाले टॉपिक को डेली लाइफ से कनेक्ट करूँ तो ग्राफ कहाँ देखा है, तो हमने देखा है कि जो क्रिकेट का मैच होता है उस क्रिकेट के मैच में कुछ इस तरह से ग्राफ बन के आते हैं ये। तो ग्राफ को तो हम यहाँ से भी समझा सकते हैं। अगर हम इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट की बात करें, जो इंस्ट्रक्शंस है कि हम एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, तो ग्राफ को ही अगर हम लोग देखें तो ग्राफ जैसी ही शेप हम लोगों को कहाँ मिलती है, ग्राफ जैसी शेप हमें मैथ्स में मिलेगी। ठीक है, अब उस मैथ्स के साथ साथ हम एसएसटी सब्जेक्ट को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसको कनेक्ट करने के लिए जैसे हमारे पास क्या है, मानसून जो सेशन रहते हैं, तो मानसून के लिए भी जैसे न्यूज़ में क्या होता है, मानसून, और मानसून वर्ड हमारा किससे कनेक्टेड है, एसएसटी के सब्जेक्ट से। तो मानसून में भी वो बताता है कि कहीं उसका लेवल ऐसा है, कहीं लेवल ये है, कहीं लेवल ये है, यहाँ बारिश होगी, यहाँ बारिश नहीं होगी, यहाँ बारिश होगी, यहाँ बारिश नहीं होगी। तो ये किससे कनेक्ट हो गया है, हमारा दो सब्जेक्ट भी आपस में हम लोगों ने कनेक्ट कर लिए हैं, मैथ्स को भी और एसएसटी को भी। इसके अलावा हम लोग और कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम डेली लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमारे पास क्या हो गया, नेविगेशन। तो नेविगेशन में भी हमें क्या चाहिए, हमें मैथ्स की ही रिक्वायरमेंट होती है कि हमें किस दिशा में जाना है। ठीक है, किस स्पीड से जाना है, ठीक है, कौन से रास्ते से जाना है। तो ये भी हम किससे कनेक्ट कर सकते हैं, इसको मैथ से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कोई टॉपिक बच्चों को जैसे सिमेट्री का पढ़ाना चाह रहे हैं, तो सिमेट्री का मतलब क्या होता है, बिल्कुल एक जैसा। तो सिमेट्री अगर हम टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं तो सिमेट्री टॉपिक का सबसे अच्छा जो एग्जांपल हम बच्चों को दे सकते हैं वो क्या है, ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन जो बॉडी रहेगी, ह्यूमन बॉडी इस तरह से, ठीक, इस ह्यूमन बॉडी को अगर हम सिमेट्री में बताएं तो एक जैसे का मतलब ये हो गया है यहाँ से कि जो इसका लेफ़्ट पोर्शन है और जो राइट पोर्शन है वो एक दूसरे के क्या है, सिमेट्री हैं, एक जैसे हैं, लेकिन क्या है, लिटरली इन्वर्टेड है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सिमेट्री के बारे में बच्चों को बता सकते हैं। ठीक, वहीं अगर हमें बच्चों को परसेंटेज के बारे में बताना है तो डेली लाइफ से कैसे कनेक्ट करेंगे, तो अगर हम परसेंटेज को देखें तो हमें बच्चों को पढ़ाना है और डेली लाइफ से चीज़ों को कनेक्ट भी करना है। तो परसेंटेज के बारे में कैसे बताएंगे, तो हम बच्चों से कहेंगे कि हाँ भाई, जैसे तुम कभी अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ पे गए हो, शॉप पे गए हो, तो अगर तुम लोग शॉप पे जाते हो तो शॉप पे तुमको क्या मिलता है, तो जैसे ये शॉप पे गए तो शॉप पे जाने पे हमने देखा कि वहाँ पे एक ऑप्शन लिखा हुआ है, बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे क्या है, सेल, और सेल के साथ क्या लिखा हुआ है, 50%। तो जैसे ही 50% देखा वैसे ही तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं, टूट पड़ो, जितना भी सामान है सारे को ले लेते हैं। अब ये जो 50% है यहाँ पे क्या हो गई है, परसेंटेज इंक्लूड हो गई है। तो हम बच्चे से पूछ सकते हैं कि अगर वहाँ पर जो प्राइस टैग था,
तो उस प्राइस टैग पे सपोज करो 1000 रुपीज़ लिखे हुए हैं, तो अगर 1000 रुपीज़ लिखे हुए हैं तो डिस्काउंट के बाद तुमको, जैसे उसने 50% का डिस्काउंट दिया है, तो ये बताओ कि तुमको कितने पे करने पड़ेंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज वाले टॉपिक को डेली लाइफ से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक। वहीं अब हमारे पास क्या है, म्यूज़िक। अब म्यूज़िक में भी क्या है कि म्यूज़िक में हम लोग कैसे डेली लाइफ से कनेक्ट करेंगे म्यूज़िक को, ठीक है। लेकिन मैथ्स भी आना चाहिए। अब मैथ्स में जैसे हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी हमारा एक साइंस का टॉपिक भी है, ठीक है। तो साइंस में अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी का यूज़ हम कहाँ पे कर रहे हैं, म्यूज़िक में कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हाँ भाई 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी रखेंगे या 20 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी रखेंगे। तो इस तरह से हमने उसको भी कनेक्ट कर दिया है। अब म्यूज़िक क्या, म्यूज़िक मतलब जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो उन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर कि वो अलग अलग साउंड को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं या डेवलप करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, मैथ्स को बच्चों की डेली लाइफ से भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। और टीचर को करना भी यही चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स को क्या कर सके, कनेक्ट कर सके। जैसे एक और एग्जांपल लेके कि अगर बच्चों को हमें फ्रैक्शन पढ़ाना है, तो अगर हमें बच्चों को फ्रैक्शन पढ़ाना है तो एग्जांपल कैसे देंगे। जैसे एग्जांपल हमने दिया कि हमने बोला कि बच्चों ये एक चॉकलेट है, और हम लोगों को पता है कि चॉकलेट के इस तरह से सेक्शंस आते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, हमने बच्चे से बोला कि भाई ये वाला सेक्शन हमने किसी को दे दिया, ठीक है। तो अब हम बच्चे को बताएंगे कि कितना सेक्शन उस पर चला गया, उस पर सेक्शन चला गया 1/6। सेम वे में हमने दूसरा सेक्शन भी उसको ही दे दिया है, जब दूसरा सेक्शन चला गया तो अब टोटल सेक्शन कितने हो गए, वो हो गए हैं 2/6, ठीक है। अब ये 2/6 कैसे आया ये हम बताएंगे। भाई देखो, पहले 1/6 दिया था, फिर दोबारा 1/6 दिया, दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, 2/6 चला जाएगा। तो बच्चे को क्या है कि हाँ चॉकलेट, अच्छा चॉकलेट है, तो चॉकलेट से कनेक्ट कर लिया उन लोगों ने। इसके अलावा तुम लोग बच्चे को क्या पिज़्ज़ा से भी बता सकते हो। तो पिज़्ज़ा क्या है, पिज़्ज़ा इस शेप में आता है, सर्कल शेप में, तो शेप भी बता सकते हो, हाँ भाई किस शेप में है, सर्कल शेप में है, यहाँ से उसको ऐसे काटा, ठीक है। जब कट कर दिया तो एक सेक्शन ये चला गया किसी के पास, तो तुमने किसी को सपोज करो ये वाला सेक्शन दे दिया है। जब दे दिया तो हम उससे पूछेंगे कि बताओ भाई कितना पोर्शन बच्चे हमने उसको दे दिया है, तो वो काउंट करेगा पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1/8 पार्ट किसी को हमने दे दिया है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि हाँ भाई फ्रैक्शन है ये, और इसको हमने डेली लाइफ से भी कनेक्ट कर दिया है।